टू एक्सपायरी एक सेटअप होता है। जब मैंने शुक्रवार के स्टैट्स को डाउनलोड किया, डॉक्टर साहब वो पिछले दिन का अगर पिरामिड वो दिखाइएगा, जिस तरीके से ऑप्शन राइटर्स ने शेयर डोमिनेट कर रखा था। हमारे पास 3 फैक्टर्स थे। हम यूएस की स्ट्रेंथ पे खेलें, उस पे खेल गया आईटी। हम ऑप्शन राइटर्स पे चले, उस पे चला बाजार। बेचने वाले को ज्यादा सम्मान दिया जाता है शेयर डेरिवेटिव्स में। जिसने कॉल बेची है, पुट बेची है, उसने ज्यादा रिस्क लिया है, तो हमें उसको रिस्पेक्ट देना था। मैंने सुबह क्लियरली कहा था, दिस सेशन माइट बी टुडे एज वेल एज टुमारो। ये सेशन ऑप्शन राइटर्स को बिलोंग कर सकता है। हम लॉन्ग ऊपर की तरफ, क्योंकि सुबह गिफ्ट निफ्टी ऊपर था। कोई कहता भाई जनाब 80 पॉइंट के ऊपर खरीद लो, तो अब तक तो क्या हो जाता। नहीं, क्लियरली कहा था, रेजिस्टेंस नंबर 1 लिखे। ये क्या था लेवल? शेयर इट वाज 26143, 26,143। जब तक इसके ऊपर ना टिके स्पॉट, कोई जरूरत नहीं है लॉन्ग सौदा करने की, कोई जरूरत नहीं। अगर आप देखें लॉन्ग ट्रेड पिक करने की, प्रिसाइसली 26143 143 लेवल था, वही हाई नहीं कटा, कोलैप्स हुआ। कोलैप्स होते वक्त इसने 2 चीजों को सम्मान दिया। एक होता है टेक्निकल्स और एक होता है डेरिवेटिव्स। टेक्निकल्स कह रहे थे कि शुक्रवार का 257 से 330 का जो एवरेज प्राइस था, वो जो लो था, उसको नहीं तोड़ा इसने, अभी भी नहीं तोड़ा। बट मेरा लेवल था 26,023। मोटे तौर पे मैंने सुबह एक बात कही थी, फिर ऑप्शन राइटर यूज 26,000 पुट और 26,100 कॉल। आप पैसा बनाएंगे, मेरे ख्याल से बना भी होगा उसमें। बट अगर आप एक डायरेक्शनल प्लेयर है तो अभी भी कहूंगा क्लोजर टू 26,023, 26,050 ही लॉन्ग ट्रेड बनने का मौका मिलेगा। अभी भी मैं क्लोजिंग में कह सकता हूं कि आप ले सकते हो, बट अब बचा नहीं है टाइम उसे खेलने का, फ्रेंकली स्पीकिंग। सो इट्स बेटर टू फोकस ऑन स्ट्रेंथ। जो चीज अच्छा कर रही है, दैट्स निफ्टी बैंक। आज पीएसयू बैंक्स के साथ साथ प्राइवेट बैंक्स का जलवा है, तो फोकस वही करेंगे। एज ऑफ नाउ शेयर इट सीम्स लाइक कि ये जो ऑप्शन राइटर्स हैं, ये और डोमिनेट करेंगे। मैं आपको स्टैट्स दिखाता हूं जरा, प्लीज। 3 कॉल्स और पुट्स लेके आइए। किस तरीके से 26, 100, 200, 300 जो कॉल राइटर्स शुक्रवार को हावी हुए थे, वो आज इस सेशन पे और पुरजोर तरीके से हावी हो गए। 3 स्टैट्स लेके आइए कॉल्स के। ये देखिए, 2 करोड़, 1.5 करोड़, 68 लाख। मेजर कॉल कंसेंट्रेशन 26, 100, 200 पे है, इसलिए वो सुबह लेवल दिया था 26143, और नहीं पार हुआ। और आउटस्टैंडिंग वाई इन दोनों रेंज में 3, 4, 5 और लगभग 5.5 करोड़ का। इट रिफ्लेक्ट्स 26145, 143 निकालना अभी मुश्किल है, एक लोड जोन रहेगा। पर याद रखिएगा, अभी ट्रेड का मौका है नहीं। इस क्लोजिंग में क्या ट्रेड करें, बट स्टिल एज पर द पैरामीटर्स, जिस प्रकार की पुट राइटिंग 26,100 पे हुई है, 1 करोड़ पुट बिकी है, 2 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई 26,000 की पुट का। अगर आप एक रेंज बाउंड प्लेयर है, मैं तो खैर ध्यान नहीं दे पाऊंगा क्लोजिंग में इतना, बट दैट मोर और लेस 26,023 पिक करने का जोन है, और ऊपर 26,110, 26,143 अपने ट्रेड को छोड़ देने का जोन है। श्रेया ऑप्शन राइटर को बिलोंग करती है, बट एक डायरेक्शनल ट्रेडर के लिए स्कोप है एट लोअर एजेस। श्रेया ओके, तो ये डिटेल्ड हमने चर्चा की निफ्टी पे, स्पेशली लेवल्स बताए गए हैं आपको। लेकिन बैंक निफ्टी, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, निफ्टी फ्लैट जबकि आई थी, और बैंक निफ्टी में शानदार रैली हमें देखने को मिली। बैंक निफ्टी डेज हाई के आसपास ही है, थोड़ा ही दूर है, 300 अंकों से ज़्यादा की बढ़ोतरी। कैसा लग रहा है बैंक निफ्टी इन स्तरों पर, और ये मजबूती निफ्टी से जिस तरीके से बैंक निफ्टी में देखने को मिली है, किस ओर इशारा कर रही है? देखिए श्रेया, आज ना बैंक निफ्टी के लिए सौभाग्यशाली बात ये रही कि आज सब कुछ चला। लुक एट निफ्टी बैंक में आज जरा आप प्राइवेट बैंक्स का रुझान देखिए। एक्सिस बैंक ठीक रहा, उसके बाद आप देखिए फेडरल बैंक ने एक नया छलांग लगाई। एचडीएफसी बैंक भले ही देखिए 1000 के ऊपर बहुत स्ट्रांगली कमिटेड ना हो, बट स्टिल होल्डिंग 1000। उसके बाद आप देखिए कोटक महिंद्रा बैंक 100 डे से एक पुल बैक, और एक स्टॉक और रखूंगा मैं, आई थिंक अभी स्किप कर गया उसको, आईसीआईसीआई बैंक 2 दिन से 200 डेमा पे लो लगा के एक पुल बैक दे रहा है। मैं शुक्रवार की मॉर्निंग में, जब हम मॉर्निंग कॉल कर रहे थे, मुनाफे की तैयारी कर रहे थे, तब भी ये बात कही थी कि अगर आप निफ्टी बैंक पे खुलते ही ले लेंगे तो फंस जाएंगे। वेट फॉर अ डिप। श्रेया, एक बार फिर से आप निफ्टी बैंक के आज के चार्ट को देखिए और 10 डेमा ड्रॉ कर दीजिए। 10 डेमा पे गया, जाके रिवर्सल लिया, ठीक वही लो है जो शुक्रवार का था। शुक्रवार का लो भी मोर और लेस 10 डेमा की ट्रैजेक्टरी थी, और आज भी 10 डेमा की ट्रैजेक्टरी है। तो आप जब जब एक कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं टुवर्ड्स 10 डेमा, पैसा बन रहा है। बट याद रखिएगा, अनसर्टेनिटी को कैप्चर करने के लिए ऑप्शन राइटर्स भी होते हैं। रेजिस्टेंस लेके आइए डॉक्टर साहब 1। किसी भी सूरत हाल में अगर आपका बाय ट्रेड आपके ग्रिप में आ जाए, तो प्लीज बुक करिएगा RS1 की ट्रैजेक्टरी पे लेके आइए। RS1 की ट्रैजेक्टरी क्या है? इन रेंजेस में निफ्टी बैंक को रेजिस्टेंस मिलेगा 217356। इंट्राडे हाई रहा 309 का, गया और उसके बाद हल्का सा कोलैप्स हो गया। मेरे ख्याल से श्रेया, स्टिल ये अगर आपने ट्रेड किया, निकल गए, अच्छी बात है,
बट जब तक निफ्टी बैंक, आप ये समझिएगा कि 58,850 के ऊपर है, जब जब आपको डिप मिले आप बाय कीजिएगा। अभी हालांकि फ्रेश एंट्री पॉइंट नहीं है, लेकिन 59,000 की तरफ, 58,880 की तरफ, 58,850 की तरफ जब भी डिप मिले उसको बाय कीजिएगा। टफ रेजिस्टेंस रहेगा 59,250, 350 के जोन में। वो अगर कट गया तो फर्दर 300 साढ़े 300 पॉइंट जुड़ेगा। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, जरा प्लीज ऑप्शन स्टैट्स लेके आइएगा, प्लीज लेके आइए। 3 कॉल्स 3 पुट्स। आप 59,000 की पुट को देखिए, क्या स्ट्रॉन्ग राइटिंग है, जो कि इंडिकेट करती है कि कल तक के सेशन के लिए ये माइट भी इस ट्रैजेक्टरी के ऊपर ही रहेगा। आउटस्टैंडिंग वाइज 24 लाख का 14 लाख पुट बिकी वहां पे, ह्यूज पुट राइटिंग। लुक एट कॉल राइटिंग ना, उस कंपैरिजन में कम। तो चांसेस है कि बार बार डिप अगर मिले तो आप अपने ट्रेड को 59,300, 59,350 के जोन में लिक्विडेट कर पाए। लेकिन फिर कह रहा हूं श्रेय, अभी हम बहुत सारी चीजों में एंगेज हो जाएंगे, मौका मिले तो 59,150, 59,50 इस जोन में कैप्चर करने की। इंडियन मार्केट में निवेशकों के लिए आज का दिन बहुत नेगेटिव साबित हुआ है। जैसा कि सुबह सुबह लग रहा था कि इंडियन मार्केट में गैप अप के साथ तेज़ी देखने को मिलेगी, लेकिन वो एक बड़ा ट्रैप था रिटेल निवेशकों को फंसाने का। मैं आपसे लगातार कहता हूं कि इंडियन मार्केट ऑल टाइम हाई के करीब है, और यहां पे जब बाज़ार दौड़ने लगेगा तो रिटेल निवेशकों के एंट्री भी नहीं होगी, तब जाके आप मानना कि इंडियन मार्केट में ऑल टाइम हाई लगने वाला है। क्योंकि आपको भी पता है कि जिस प्रकार की चीज़ें अभी इंडियन मार्केट दिखाता हुआ नज़र आ रहा है, एक ट्रेडिंग बाज़ार में देखने को मिल रही है। आपने देखा आज भी इंडियन मार्केट गैप अप हुआ, अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली, लेकिन उसके बाद में बाज़ार फिर से लोअर लेवलों तक आया। बाज़ार ने 26,050 का लेवल तोड़ के फिर से रिकवरी दिखाई। मतलब रिटेल निवेशकों को लगा कि ये लेवल एक ट्रैप जोन है और यहाँ से बाइंग बनती हुई नज़र आएगी। लेकिन आप यदि चार्ट में आराम से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि बाज़ार एक बड़ा ट्रैप बनाता हुआ नज़र आ रहा है, और ट्रैप बनाने के बाद बाज़ार में फिर से गिरावट देखने को मिलेगी। बाज़ार ने करीब 1 से 1.5 घंटा कंसोलिडेशन किया और उसके बाद में एक बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिली। लास्ट के आधे घंटे में बाज़ार बहुत ज़बरदस्त तेज़ी दिखाता हुआ 26,000 का स्तर भी तोड़ता हुआ नज़र आया, और करीब 25,950 की क्लोजिंग जो है निफ्टी में देखने को मिली। निफ्टी में करीब 108 पॉइंट की गिरावट। बैंक निफ्टी जो कि करीब 300, 350, 400 पॉइंट की तेज़ी दिखाता हुआ नज़र आ रहा था, वो भी नेगेटिव ही क्लोज करता हुआ दिखाई दिया। ICICI, HDFC बैंक अच्छी खासी तेज़ी करीब 1% से ऊपर जो दिखाई दे रहे थे, वो ज़बरदस्त गिरावट के साथ क्लोजिंग दिखाते हुए नज़र आए। सेंसेक्स में भी करीब 350 पॉइंट की गिरावट ही देखने को मिली। तो इंडियन मार्केट की तरफ से आज का दिन फिर से नेगेटिव देखने को मिला है। तो कल का दिन कैसा होगा? कल एक्सपायरी है, और कल एक्सपायरी के दिन बाज़ार में ज़बरदस्त मूवमेंट देखने को मिल सकता है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी फिर से यदि 26,000 के ऊपर निकलता है, 26,100 का लेवल पार करता है, तो फिर मानना कि इंडियन मार्केट में ऑल टाइम हाई के चांसेस है। और ऐसा होगा तो इंडियन मार्केट में एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी, जहां से रिटेलर की एंट्री होना भी संभव नहीं है। एक ज़बरदस्त रैली देखने को मिलेगी। सपोर्ट जोन की बात करें तो 25,900, 25,800 ये अच्छे खासे सपोर्ट जोन रहेंगे और बड़े सपोर्ट जोन रहेंगे। और बाज़ार यदि 25,800 के नीचे आया तो फिर एक ट्रेंड चेंजिंग डे साबित होता हुआ नज़र आएगा। बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी फ़िलहाल 58,800 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 58,800 के ऊपर यदि 59,000 का लेवल फिर से पार होता है, 59,200 का लेवल पार होता है, तो फिर से ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी की तरफ से लगता हुआ नज़र आएगा। सपोर्ट जोन की बात करें 58,600, 58,450 ये बड़ी सपोर्ट जोन है। इसको तोड़ेगा तो फिर नेगेटिविटी इंडियन मार्केट में फिर बढ़ती हुई नज़र आएगी। तो इंडियन मार्केट अभी तक तो फ़िलहाल अच्छा खासा कामकाज कर रहा है, ज़्यादा कुछ नेगेटिविटी दिखा नहीं रहे हैं, ट्रेंड पॉजिटिव ही अभी मान के चल रहे हैं। लेकिन यदि ज़्यादा बड़ी गिरावट देखने को मिलती है तो जाके दिक्कतें इंडियन मार्केट की तरफ से फिर बढ़ती हुई नज़र आएगी। तो देखना यह है कि किस प्रकार से इंडियन मार्केट में रिकवरी देखने को मिलेगी और कहाँ से रिकवरी देखने को मिलेगी, क्योंकि बाज़ार अब अच्छे जोन के करीब है। क्योंकि कई लोग फिर से सोच रहे होंगे कि अब इंडियन मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन इंडियन मार्केट में फिर से रिकवरी के चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ग्लोबली सेंटिमेंट नेगेटिविटी की वजह से इंडियन मार्केट में थोड़ी बहुत हलचल मची हुई है, वरना इंडियन मार्केट काफ़ी पॉजिटिव आने वाले दिनों में होता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।